99% लोगों को ईद का मतलब ही नहीं पता है, और शायद आप भी उनमें से एक हो। क्योंकि ईद का मतलब सिर्फ नए कपड़े पहनना नहीं होता, बल्कि ईद का मतलब कुछ और ही होता है, जो कि आज तक हमें कभी बताया ही नहीं गया। हे गाइस, वेलकम बैक टू थिंक बियॉन्ड फ्रेम। मैं हूं आपका अपना सैयद फाइज मेहंदी। ईद उल फित्र क्या है? ईद उल फित्र एक अरेबिक लफ्ज़ है। ईद का मतलब होता है खुशी का दिन, और फित्र का मतलब होता है रोज़ा तोड़ने की खुशी। यानी ईद उल फित्र का मतलब होता है रमज़ान ख़त्म होने की खुशी। ये अल्लाह की तरफ से तोहफ़ा है उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी सब्र, इबादत और नफ्स पर कंट्रोल किया। ईद उल फित्र की शुरुआत हुई थी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से, जब वो मदीने में हिजरत करके आए थे। वहाँ के लोग दो अलग फेस्टिवल बनाते थे, लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा अल्लाह ने तुम्हें उन दो से बेटर फेस्टिवल दिए हैं, एक ईद उल अज़हा और दूसरा ईद उल फित्र। बस तभी से लेकर आज तक पूरी दुनिया के मुसलमान इन दो दिनों को खुशी और इबादत के साथ बनाते हैं। ईद उल फित्र सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं है, इसका बहुत गहरा मकसद है। पहला, अल्लाह का शुक्र अदा करना। एक महीना रोजा रखना आसान नहीं होता, ईद उसके पूरा होने की खुशी का दिन है। दूसरा, गरीबों का ख्याल रखना। आज के दिन हम ज़कातुल फित्र देते हैं, जिसे हम फितरा भी बोलते हैं, ताकि कोई गरीब आज के दिन भूखा ना रहे। तीसरा, यूनिटी एंड ब्रदरहुड। इस दिन लोग एक दूसरे को गले लगाते हैं और अपने गिले शिकवे भूल जाते हैं। ईद का दिन कुछ इस तरह मनाया जाता है। लोग सबसे पहले सुबह जल्दी उठते हैं, गुस्ल लेते हैं, साफ कपड़े पहनते हैं, मीठे पकवान बनाते हैं और अपनी अपनी नमाज अदा करते हैं। नमाज के बाद सभी लोग एक दूसरे को गले लगते हैं, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, उनके घर जाते हैं और उन्हें ग्रीटिंग्स देते हैं। क्या सिर्फ ईद इतनी ही है? असल में ईद किसकी होती है, ये समझना जरूरी है। इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ईद उसकी नहीं है जिसने नए कपड़े पहने हैं, बल्कि ईद उसकी होती है जिसके रोजे कबूल हुए हों। अगर किसी ने अपना पूरा रमजान भूख और प्यास में गुजार दिया है, तो क्या उसकी ईद वाकई में ईद है? असल ईद उसकी है जो गुनाहों से दूर हुआ हो, जिसका दिल साफ हुआ हो और जो अल्लाह के करीब हुआ हो। अब ये पार्ट सबसे जरूरी है। इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ईद का दिन अल्लाह की तरफ से एक तोहफा है। जब इमाम अली अलैहिस्सलाम को 19 रमज़ान को अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम ने ज़रबत मारी और इमाम का आखिरी वक्त आया, तो इमाम ने अपने दोनों बेटों को बुलाया, इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को, और इमाम हसन अलैहिस्सलाम से फरमाया बेटा हसन, ईद ज़रूर मनाना। तो आप देख रहे हैं इमाम अली अलैहिस्सलाम अपने आखिरी लम्हात में भी ईद मनाने की बातें कर रहे हैं और इसको तरजीह दे रहे हैं, क्योंकि उनके नज़दीक ईद का दिन सिर्फ एक दिन नहीं है, एक सोच है, अल्लाह की तरफ से एक तोहफा है और एक रूहानी जीत है। तो उनका मैसेज साफ है, अगर तुम दीन, इंसाफ और सच्चाई पर कायम हो तो हर दिन तुम्हारे लिए ईद है। इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हर दिन तुम्हारे लिए ईद का दिन है, जिस दिन तुमसे कोई गुनाह ना हो। आज हम ईद को शॉपिंग, फूड और सोशल मीडिया तक सीमित कर देते हैं, क्योंकि असल में ईद सेल्फ इम्प्रूवमेंट है, ग्रेटिट्यूड है और ह्यूमैनिटी है। अगर हमने रमज़ान में खुद को बेटर बनाया तो समझ लो हमने रमज़ान और ईद का हक अदा कर दिया। लेकिन इस साल की ईद बाकी सालों की ईदों से मुख्तलिफ है, क्योंकि इस साल दीन इस्लाम ने बहुत सारी शहादतें देखी हैं, ऐसी ऐसी अजीम हस्तियों की कुर्बानी देखी है, जिससे दीन इस्लाम और पूरी उम्मत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। हमने ऐसे ऐसे लीडर खोए हैं जो वक्त के इमाम के सिपाही थे और वक्त के यजीद के खिलाफ तन्हा खड़े थे। और याद करो उन गाजा के बच्चों को जिनके पास पहनने को नए कपड़े तो छोड़ो, खाने को साफ खाना और पानी भी नहीं है। हमें इस ईद में उनका एहसास होना चाहिए। जरूरी नहीं हम इस ईद को नए कपड़े पहनकर बनाएं और तरह तरह के फूड बनाकर खाएं, बल्कि हमें इस ईद को ऐसे मनाना चाहिए जैसे इमाम अली अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद अहले बैत अलैहिस्सलाम ने बनाई।